8 जून से पहले हो सकता है कि मीन राशि वालों की कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चतुर्थ भाव में, और वो भी शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी जुपिटर और शुक्र आपकी राशि में उच्च के होते हैं, और इनका गोचर आपके केंद्र के भाव, वो भी चतुर्थ भाव सुख भाव से हो रहा है। तो ऐसे में क्या बढ़िया परिवर्तन, क्या बड़े और क्या अच्छे परिवर्तन और बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, उसको हम आज जरूर डिकोड करेंगे। और साथ में जहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ डिलेज का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है, तो उनसे ओवरकम करने के लिए भी आपको क्या करना है, उससे भी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अपनी 7.5 से तो ये प्रभावित चल ही रहे हैं, इसीलिए काम में डिलेज हो रहे होंगे। लेकिन साथ के साथ इस समय के दौरान आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव से, और वो भी शुक्र के साथ। शुक्र जो कि लग्जरी प्रोवाइडिंग प्लैनेट माना गया है, शुक्र जो कि विशेष करके आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो तीसरे भाव से भी बनता है, जो कि पराक्रम का भाव माना गया है, और साथ में छठे भाव से भी बनता है। अब इन दोनों प्लैनेट्स, इन दोनों भावों का रिलेशन क्या है? ये कंपटीशन का भी भाव माना गया है। ये भाव जो माना गया है, छठा भाव, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट भाव माना गया है, और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और इसका प्लैनेट जो है वो एक अच्छी जगह प्लेस्ड हो रहा है। तो यानी कि मेहनत भी करेंगे, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। किसी कंपटीशन में उतर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, और आपकी राशि के स्वामी का चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करना आपकी जीत के लिए आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। चलिए, आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो 12वें भाव में राहु भी जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो आपकी राशि से 12वें भाव में राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है, सबसे पहले उसकी ओर अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे विदेश यात्रा के जो योग हैं उससे ये आपके लिए काफी प्रबल करता है। 12वें भाव क्योंकि फॉरेन लैंड से कनेक्शन रखता है, और राहु एक फॉरेन प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर 12वें भाव से जो कनेक्शन बनता है राहु का, और कहीं अगर आप अपने चार्ट में भी ऐसी दशाओं से प्रभावित हो जाए तो डेफिनेटली आपके लिए फॉरेन ट्रैवल करने का जो सपना है वो अब दूर नहीं है, वो साकार होता हुआ आपको डेफिनेटली नजर आएगा। साथ के साथ आपकी राशि से शनि और मंगल गोचर कर रहे हैं। अब जब तक शनि गोचर कर रहे थे आप आलसी थे, कुछ नया शुरू नहीं करना चाह रहे थे, अपने आप को डाउट कर रहे थे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिलेज भी कराता है, और डिले का रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मंगल का साथ मिलने से, भले ही ये शत्रु ग्रह है लेकिन फिर भी लग्न में मंगल का साथ मिलने से आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी सोच को, और मेजरली आपकी एनर्जी को ये एक पॉजिटिव बूस्ट देता है। तो जो लोग आलस की वजह से या कहीं ना कहीं अपने जीवन में नई चीजें नहीं सोच पा रहे थे, नई विजन नहीं आ रही थी, जीवन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या नई आइडियाज नहीं थे, वो नई आइडियाज, क्लैरिटी और विजन को बूस्ट करने के लिए मंगल और शनि की युति लग्न में जो है वो आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स जो है वो डेफिनेटली देकर जाएगी। साथ के साथ मंगल की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेगी। यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर और शुक्र जो है वो प्लेस्ड है, और यहाँ पर मंगल जो है वो चतुर्थ भाव को देखेगा भी, और चतुर्थ भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सुख और एक्सपेंशन का भाव भी है। यहाँ पर एक्सपेंशन के भाव में एक्सपेंशन के ग्रह को बैठना और उसे मंगल जैसे एनर्जेटिक प्लैनेट को देखना, ये समय आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, और खास करके इस ऊर्जा के रिजल्ट में अपने लिए कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, वाहन खरीदना चाहते थे, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते थे, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते थे, आपको चाहिए था कि मैं धीरे धीरे करके अपने लिए फाइनेंशियली अगर मैं स्टेबल हो सकूं, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये जो चांसेस है और ये जो ट्रांजिट है उसको काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है। छठे भाव में केतु की जो प्लेसमेंट होती है ये रूटीन फॉलो करने में कहीं ना कहीं बाधाएं लेकर आता है, क्योंकि केतु का जो सिंबलाइजेशन माना गया है या केतु का जो रोल माना गया है वो कहीं ना कहीं काटने से है। तो हर चीज की अपॉर्चुनिटी को कट करना, बीच में ऑब्स्टिकल लेकर आना, कोई बीच में परेशानी खड़े करना, ये केतु का काम है। और केतु जब छठे भाव से गोचर करते हैं तो यहाँ पर ये छठा भाव जो है ये रूटीन का भाव भी है। एवरीडे लाइफ में जो हम चीजें करते हैं उसमें बार बार बाधाएं जो हैं वो उत्पन्न करता है। तो जब शनि और केतु की
अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक एक ही भाव से ट्रांजिट करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और यहीं पर रोल आता है उन प्लैनेट्स का जो जल्दी गोचर करते हैं, जो जल्दी ट्रांजिट करते हैं। जैसे जैसे अपना पॉजिटिव प्रभाव ये डालते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में जो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां होती हैं, उनको ओवरकम करने का एक नया रास्ता जो है वो व्यक्ति को दिखता है। तो ऐसे में जो मंगल का गोचर आपके लग्न से हो रहा है, ये आपकी रूटीन को फॉलो करने में आपको हेल्प करेगा, बेटर करेगा। लेकिन इस समय अपनी शत्रुओं से आपको बचकर रहना है। कोई नया कार्य अगर शुरू कर रहे हैं तो दूसरों के साथ जल्दी से फटाफट जाके साझा मत कर दीजिएगा, शेयर मत कर दीजिएगा। जब तक आपके काम में स्पष्टता ना आ जाए, काम शुरू ना हो जाए, क्लैरिटी ना हो जाए, पेपर वर्क ना हो जाए, हर चीज जब तक ना हो जाए, तब तक दूसरों तक इस बात को नहीं बताएगा। क्योंकि छठे का केतु नजर भी बहुत जल्दी लगवा देता है। तो नजर दोष से अगर प्रभावित रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी जो इम्पैक्ट है वो छठे के केतु का होता है। साथ के साथ में गुरु और शुक्र की जो युति है वो आपके लिए चतुर्थ भाव से हो रही है। तो ये समय आपकी नेटवर्किंग के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र जो है वो सप्तम दृष्टि से दशम भाव, जो कि प्रोफेशन और करियर और उसकी ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भाव माना गया है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपने साथ साथ एक साइड बिजनेस करने का सोच रहे हैं, कुछ नए आइडियाज आपको आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो ऑनगोइंग बिजनेस में उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो रिजॉल्व हो सकती हैं। और अपने बिजनेस ग्रोथ को या अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जो आपको चीज़ों की ज़रूरत थी, चाहे वो नेटवर्किंग के थ्रू हो, चाहे वो फाइनेंसेस के थ्रू हो, चाहे आपकी खुद की एनर्जी के थ्रू हो, वो सारे पॉजिटिव शिफ्ट जो हैं वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब इस महीने के अंतर्गत और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए और जहाँ परेशानियाँ आ रही हैं उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? पीले और सफ़ेद पुष्प जो हैं इन्हें आपको मिक्स कर लेना है और इससे आपको हर थर्सडे के दिन लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने चाहिए। इससे बहुत जल्दी आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। और एक केसर की पत्ती का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए, इस बार हमने डेफिनेटली बात करी कि मई का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं तो चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा। और अगली बार हम बात करेंगे कि जून का महीना कैसा रहने वाला है। तब तक इस बार जो हमने रेमेडीज आपको बताई हैं वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपने पूरे महीने की एनर्जी को आप और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा बेहतर कर सकें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।